मैं सिंह स्टॉक मार्केट मूड में आपका स्वागत करता हूं। तो जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे होंगे कि हम आज चर्चा करेंगे कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करती है और यह क्या है। स्टॉक का मतलब हिंदी में शेयर होता है। शेयर किसी भी कंपनी का एक सुरक्षा का रूप है। वह यह दर्शाता है कि कोई भी एक आधिकारिक तौर पर इस कंपनी का मालिक हो सकता है। यह एक इंसान भी हो सकता है या कोई एक मैनेजमेंट भी। एक शेयर किसी विशेष कंपनी के स्टॉक प्रमाण पत्र को प्रस्तुत करता है। समझ गए ना आप कि एक शेयर किसी विशेष कंपनी के प्रमाण पत्र को प्रस्तुत करता है। किसी विशेष कंपनी का स्टॉक या कह लें कि शेयर खरीदने पर आप उस कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हैं। जब कंपनी अच्छी तरह से स्थापित हो जाती है तो कंपनी को संचालित करने के लिए अधिक धन की आवश्यकता पड़ती है। उसे कार्यालय खोलने के लिए, कर्मचारियों को काम पर रखने के लिए, उपकरण खरीदने के लिए और मार्केटिंग या सामान बेचने के लिए, नेटवर्क बनाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है। इतना तो आप समझ गए होंगे ना कि कंपनी के जो पैसों की जरूरत पड़ती है वो किस चीज के लिए पड़ती है। मकान, अपना कार्यालय खोलने के लिए, कर्मचारियों को काम पे रखने के लिए, उनकी सैलरी देने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए, एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, एक नेटवर्क बनाने के लिए, इन सब के लिए कंपनी के पास पैसे होने चाहिए और उसको जरूरत पड़ती है। पैसा इकट्ठा करने के लिए कंपनी क्या करे, तो उसके पास दो विकल्प है। पैसा इकट्ठा करने के लिए कंपनी अपने शेयर बेच सकती है, यानी कि स्टॉक बेच सकती है, या फिर उधार का पैसा या कह लें कि कर्जा लेकर पैसा प्राप्त कर सकती है। नई कंपनी के लिए कर्जा लेकर पैसे इकट्ठे करने में कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, जिसके लिए कंपनी को अपनी संपत्ति तक गिरवी रखनी पड़ सकती है। शुरुआत में कंपनी के पास कोई भी कमाई का साधन नहीं होता, जिसके कारण उनके ऊपर ब्याज का बोझ पड़ सकता है और फ्यूचर में कंपनी मुश्किल में भी आ सकती है। जैसे अगर आप समझ रहे होंगे कि अगर कोई कंपनी ब्याज पे या कर्जा लेकर, जैसे कि बैंक से पैसा उधार ले लेती है, कर्जा ले लेती है, तो उसकी कमाई इतनी नहीं होती कि वो इतना सारा ब्याज दे सके। करोड़ों में ब्याज चला जाता है, लाखों करोड़ों में ब्याज चला जाता है। और कई बार शुरुआत में कंपनी की अर्निंग, मतलब कि उसकी जो कमाना है, जो उसके प्रॉफिट है, वो इतना नहीं होता कि वो कर्जे का ब्याज दे सके। तो इसलिए स्टॉक से पैसा इकट्ठा करना एक अच्छा विकल्प है। समझ गए ना आप? यह स्टॉक दो प्रकार के होते हैं, आम शेयर, कॉमन स्टॉक और पसंदीदा शेयर, प्रेफर्ड स्टॉक्स। आम शेयर सुरक्षा का वह
रूप है, यानी एक तरह की सिक्योरिटी है वह, उसका सिक्योरिटी का, सुरक्षा का वह एक ऐसा रूप है जो कंपनी में मालिकी यानी कि ओनरशिप को दर्शाता है। जैसे कि आप देखते ही होंगे कि अगर किसी ने मकान ले रखा है, 2 भाइयों ने मिलकर रखा है या 3 भाइयों ने मिलकर ले रखा है, तो जिसके पास परसेंटेज या शेयर ज्यादा होता है, उसका उस घर में ज्यादा हिस्सा होता है। प्रतिशत का मतलब उसमें हिस्सा उसका ज्यादा है। उसको अगर वो बेचेंगे, तीनों मिलके बेचते हैं, तो उनको उनमें से जिसके पास ज्यादा प्रतिशत परसेंटेज शेयर होगा, उसको ज्यादा हिस्सा मिलेगा। तो आम स्टॉक का धारक, जैसे कि मैंने कहा कि आम शेयर, कॉमन स्टॉक सुरक्षा का वह रूप है जो कंपनी में मालिकी या ओनरशिप को दर्शाता है। कॉमन स्टॉक धारक निर्देशक बोर्ड के चुनाव में हिस्सा ले सकता है। समझ गए ना आप? वह कंपनी की कॉर्पोरेट की नीतियों पर मतदान या कहने की वोटिंग भी कर सकता है। मतलब निर्देशक बोर्ड जो होते हैं, उनका बोर्ड बना रखा होता है कंपनी का, तो उसकी नीतियों में जो वो अपने नीतियां तय करते हैं, उसमें वो अपना वोटिंग कर सकता है। आपको पता ही होगा कि बड़ी-बड़ी कंपनियों में मैनेजमेंट वोटिंग चलती है। वोटिंग के थ्रू वह किसी भी अपनी कॉर्पोरेट की नीतियों के ऊपर सहमति बनाते हैं। दूसरी तरफ पसंदीदा स्टॉक धारक होते हैं, वह कानूनी रूप से कंपनी के नाम में एक निश्चित प्रतिशत प्राप्त करने का अधिकार है। मतलब कि उनको कंपनी का जो प्रॉफिट होता है, सबसे पहले उस प्रॉफिट में से यह जो स्टॉक धारक होते हैं, जो प्रेफर्ड स्टॉक धारक होते हैं, उनको अधिकार होता है कि वो सबसे पहले अपना प्रॉफिट, अपना हिस्सा लें। जब दूसरे शेयर धारकों से पहले उनको प्रॉफिट दिया जाता है। समझ गए ना आप? तो जब कोई कंपनी स्थापित या इस्टेब्लिश हो जाती है, तो अधिक धन के लिए वह सार्वजनिक पेशकश यानी कि आईपीओ के माध्यम से जनता को शेयर बेचकर धन प्राप्त करती है। अगर आपको आईपीओ के बारे में नहीं पता, तो हम इसके लिए एक वीडियो बनाएंगे, तो आपको आईपीओ के बारे में पता चल जाएगा। एक बार जब कंपनी के शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो जाते हैं, तो उसमें ट्रेडिंग शुरू हो जाती है। ठीक है ना? और इन शेयरों में उतार चढ़ाव यानी कि अप एंड डाउन आपको देखने को मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलेगा। कोई जब स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हो जाते हैं, तब इसमें ऊपर नीचे, ये स्टॉक कभी ऊपर जाते हैं, कभी नीचे जाते हैं, आपको ये दिखेगा। निवेशक यानी कि व्यापारी और निवेशक, अब उस कंपनी का जो आंतरिक मूल्य है, इंट्रिंसिक वैल्यू, उसके हिसाब से उसमें खरीदारी या बिकवाली करते हैं। समझ गए ना? इंट्रिंसिक वैल्यू, इसके ऊपर भी हम आगे जाके एक वीडियो बनाएंगे। तो स्टॉक का एक अच्छा मूल्य, जिसको हम स्टॉक वैल्यू कहते हैं, उसको जानने के लिए कई तरह की रेशो का आकलन या हिसाब किताब करना पड़ता है। ये मोस्टली ये एनालिसिस में आ जाता है। स्टॉक के एनालिसिस कई तरह के होते हैं। तो ये इंटरेस्ट स्टॉक वैल्यू जानने के लिए रेशो का आकलन करना पड़ता है। ये रेशो होते हैं जैसे कि प्राइस अर्निंग, डेट रेशो, सेल्स ग्रोथ आदि। मगर स्टॉक का विश्लेषण भी दो तरीकों से किया जाता है, ये तो आप जानते होंगे ना।
फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस के बारे में तो आपने सुना ही होगा ना। तो जो भी हम स्टॉक का विश्लेषण करते हैं वो हम मौलिक विश्लेषण यानी कि फंडामेंटल एनालिसिस और तकनीकी विश्लेषण यानी कि टेक्निकल एनालिसिस के साथ दो प्रकार से करते हैं। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। बहुत बड़ी उसके ऊपर भी काफी वीडियो बनाएंगे हम, एनालिसिस टेक्निकल और फंडामेंटल के ऊपर भी। तो भारत में आप आगे चलते हैं हम। तो भारत में स्टॉक की खरीदारी करने के लिए मतलब कि खरीदारी और बेचने के लिए मुख्य दो स्टॉक केंद्र या कह लें कि एक्सचेंज है। एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसमें BSE NSE के भी नाम से जाना जाता है। स्टॉक मार्केट को हम जैसे कि शेयर बाजार के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर शेयर स्टॉक के लिए खरीदारों से एक दूसरे से लेन देन करते हैं। जो स्टॉक एक्सचेंज होता है उसके ऊपर शेयर या कह लें कि स्टॉक को बेचने खरीदने का लेन देन होता है। एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि कंपनी अपने स्टॉक को खरीद और बेच सकती है, परंतु वह रोज मतलब कि डेली इस प्रकार नहीं कर सकती। कंपनियों को अपने स्टॉक खरीदने और बेचने के लिए एक अलग से सिस्टम का पालन करना पड़ता है और वह एक्सचेंज के ढांचे से अलग होता है। वो एक्सचेंज के होता तो एक्सचेंज में ही है, पर वो हमें दिखाई नहीं देता। हमें बाद में पता चलता है कि आज इस कंपनी ने अपने शेयर खरीदे हैं या इस कंपनी ने अपने शेयर बेचे हैं या कह लें प्लेज की हैं, इसको आप कह रहे हैं गिरवी रखी। तो जब आप शेयर बाजार में स्टॉक खरीद रहे होते हैं तो वह आप कंपनी से नहीं खरीदते, बल्कि उससे आप किसी दूसरी निवेशक से खरीदारी कर रहे होते हैं। समझ गए ना। हम वो जो स्टॉक एक्सचेंज में हम जो स्टॉक खरीदते हैं वो हम कंपनी से सीधे नहीं खरीदते। हम IPO लॉन्च होने के बाद वह स्टॉक कई लोगों के पास चला जाता है। कई निवेशक वो स्टॉक खरीद लेते हैं। फिर ये स्टॉक उनसे हम ये स्टॉक खरीद सकते हैं। समझ रहे ना आप। हम सीधा ये कंपनी से नहीं खरीदते, बल्कि हम किसी दूसरे इंसान से, दूसरे बिजनेसमैन से या कह रहे कि दूसरे व्यापारी से यह स्टॉक खरीद रहे होते हैं। और बेचने के समय भी हम किसी कंपनी को ये शेयर भी नहीं बेचते। सेम हम ये किसी दूसरे व्यापारी या निवेशक को ये शेयर बेच रहे होते हैं। अब इतना तो आपको समझ आ गया होना स्टॉक मार्केट कैसे काम करती है। अगर आपको किसी शेयर में लाभ होता है, अब आप ये देखते हैं, अगर आपको किसी शेयर में लाभ होता है तो उस शेयर को बेचकर आप अपना मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। कई कंपनी लाभ में से कुछ प्रतिशत हिस्सा शेयर खरीदने वाले को डिविडेंड के रूप में भी देती है। यह डिविडेंड एक प्रॉफिट की तरह ही होता है कि कंपनी जब साल में एक बार जब वो अपने रिजल्ट घोषित करती है या मिड में या कभी भी, तो वो कंपनी साल में एक बार अपने शेयर धारकों को जिन्होंने शेयर खरीदा उस समय जिन्होंने शेयर खरीद रखा होता है उस कंपनी में, उनको अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा अपने शेयर धारकों को देती है, जिसको हम डिविडेंड कहते हैं। इसको डिविडेंड कहा जाता है। यह डिविडेंड कई कंपनियां देती हैं, कई कंपनियां नहीं देती।
यह उनके मैनेजमेंट के ऊपर निर्भर करता है। समझिए ना आप। चलो एक उदाहरण के साथ बात करते हैं कि आप शेयर में मुनाफा किस तरह कमाते हैं। एक कंपनी है क, जैसे कि आप सामने देख रहे होंगे। इस कंपनी के एक शेयर स्टॉक का मूल्य है 100 रुपए। इस कंपनी में आप शेयर खरीदते हैं 10 शेयर, मतलब कि 10 शेयर गुना 100। आप कंपनी में 1000 रुपए निवेश करते हैं, समझे ना। तो आपने किसी कंपनी में, उसका नाम का है, उसमें 1000 रुपए निवेश की, इन्वेस्ट की। तो आपने 10 स्टॉक खरीद लिए 1000 रुपए में, तो आपको लाभ कब मिलेगा? अगर इस शेयर स्टॉक का मूल्य आने वाले समय में 100 रुपए से बढ़कर 110 रुपए हो जाता है, तो आपको हर शेयर स्टॉक में 10 रुपए का प्रति शेयर लाभ प्राप्त होगा। अगर आप सभी 10 शेयर बेचते हैं तो आपको कंपनी के शेयर बेचने के बाद 1100 रुपए प्राप्त होंगे, यानी कि आपको 10% का लाभ प्राप्त होगा। समझे ना। आप समझ गए होंगे कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करती है। तो अब आपको नुकसान कब होगा? तो इसके उल्ट, जब आपका शेयर 90 रुपए में आ जाता है तो आपको 10 रुपए का नुकसान उठाना पड़ सकता है या नुकसान होगा। तो तब आप अपने सभी 10 शेयर बेचते हैं तो आपको 10 रुपए प्रति शेयर, या कहने की 10% प्रति स्टॉक प्रति शेयर आपको हानि होगी। अब आपको सभी शेयर बेचने पर, यानी कि 10 शेयर आपने खरीदे हैं, अगर स्टॉक का प्राइस 10 रुपए नीचे है तो आपको सभी स्टॉक बेचने पर 990 रुपए प्राप्त होंगे। ये तो आपको पता चल गया होगा कि प्रॉफिट कैसे होता है और नुकसान कैसे होता है। परंतु एक बात हो रहा है कि जब आप स्टॉक खरीदते हैं बेचते हैं तो आपको ब्रोकर को भी कुछ शुल्क या फीस देनी होती है। ये ब्रोकर कौन? भाई आप पूछेंगे ब्रोकर कौन? ये ब्रोकर वो होते हैं, हमें एक डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ती है, समझिए ना। हमें शेयर खरीदने, एक्सचेंज में शेयर खरीदने और बेचने के लिए एक डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ती है। यह हमें किसी ब्रोकर के पास ही खुलवाना पड़ता है, कहीं और नहीं जाना पड़ता है। तो अब वो फीस तो चार्ज करेगा ना, जैसे हम बैंक हमारे से कुछ शुल्क चार्ज करता है कि इतना मेंटेनेंस होना चाहिए, पैसे जाते हैं कि इतने पैसे निकल गए आपके, तो उस मैसेज की फीस हमें भरनी पड़ती है, साल में 6 महीने में 3 महीने के हिसाब से। तो उसी तरह से हमें स्टॉक खरीदने और बेचने के लिए एक डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए वो फीस चार्ज करते हैं। जब हम स्टॉक बेचते हैं तब भी फीस लगती है, जब हम स्टॉक खरीदते हैं तब भी फीस लगती है। अब शेयर का मूल्य कैसे बढ़ता या कम होता है? अब सोचते होंगे शेयर कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है, तो ये क्यों होता है? इसके पीछे ये शेयर को ऊपर नीचे कौन लेकर जाता है? तो भाई लोगों, शेयर बाजार का मूल्य निर्भर करता है उसकी मार्केट में आपूर्ति, यानी कि सप्लाई, और मांग, यानी कि डिमांड कितनी है। मतलब कि अगर किसी शेयर को बेचने वाले अधिक हैं और खरीदने वाले कम है, समझ
करेंगे ना, किसी शेयर को, अगर किसी शेयर को बेचने वाले और खरीदने वाले कम है तो स्टॉक का मूल्य गिरता, यानी कि नीचे जाता रहता है। ये तो पता लग गया कि स्टॉक का प्राइस नीचे क्यों जाता है। इसके उल्ट अगर बेचने वाले कम और खरीदने वाले अधिक हो तो स्टॉक का मूल्य बढ़ता रहता है। अब ऐसा क्यों? आपको पहले बताया कि ये डिमांड और सप्लाई के ऊपर निर्भर करता है। मतलब अगर सप्लाई, अगर मांग कम है, मतलब कि डिमांड कम है, मान लीजिए अगर प्याज बहुत अधिक मात्रा में पड़ा है कहीं पे मार्केट में, तो लोग कम खरीद रहे हैं, तो वो प्याज सस्ता हो जाएगा। सस्ता इन द सेंस 50 रुपए किलो मिल रहा होगा नॉर्मल दिनों में, आम दिनों में, और जब वो बहुत ज्यादा उसकी पैदावार हो जाएगी तो वो 50 की जगह 40 पे आ जाएगा, 30 पे आ जाएगा, तो सस्ता मिलने लग जाएगा। वही यही काम होता है स्टॉक मार्केट में, सप्लाई और डिमांड। लोगों की डिमांड कितनी है स्टॉक के प्रति, और सप्लाई मतलब कि आपूर्ति कितनी, मतलब कितने लोग बेच रहे हैं, कितने लोग खरीद रहे हैं। वही बात जैसे मैंने पहले बताया कि खरीदने वाले ज्यादा हैं तो बेचने वाले कम हैं तो स्टॉक का प्राइस ऊपर ही जाएगा। बेचने वाले अधिक हैं, खरीदने वाले कम हैं, तो स्टॉक का प्राइस नीचे जाता रहता है। तो इस प्रकार स्टॉक मार्केट में काम होता है। अब आप समझ गए। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो में कुछ भी चीज समझ नहीं आई तो आप कमेंट करके हमें मैसेज कर सकते हैं कि आपको क्या समझ नहीं आया, और हम उसके ऊपर अपना आंसर या कहने की जरूर करेंगे, रिप्लाई जरूर करेंगे। आपको क्यों समझ नहीं आया तो कृपया करके आप इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपको इसमें और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे साथ, हमारे इस चैनल के साथ, इसका नाम है स्टॉक मार्केट, स्टॉक बाजार से जुड़े रहे। यह वीडियो एक डिस्क्लेमर भी है आपके लिए कि यह वीडियो केवल शैक्षिक, मतलब कि एजुकेशन उद्देश्य के लिए है। स्टॉक मार्केट में निवेश जोखिमों के अधीन है। कृपया आप निवेश करने से पहले अपने फंड मैनेजर से जरूर सलाह लें। हमारा उद्देश्य आम जनता को स्टॉक मार्केट के बारे में जानकारी प्रदान करना है। हम किसी को भी निवेश करने की सलाह नहीं देते। तो दोस्तों, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।